दूत कि आपने वक्त दिया। इस चीज के लिए हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप जो है एक कहा हमने पहले भी पहली मीटिंग में कहा था कि जो मोतियों की माला होती है एक धागे धागे में पिरो के रखे हैं वो तो अटल सत्य है। क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं, कहीं भी किसी भी देश में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, तो वहां से कोई ना कोई हमको मिल जाता है, हमारे जैसा आपके जैसा कोई भी मिलता है, तो उससे हम बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना और एक जगह बात कराना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सिस्टम लेके चलना कोई मामूली बात नहीं है सर। आपको कोटि कोटि प्रणाम है हमारा। मैं जैसा बताती हूँ कि चाहे हम हो चाहे आप हैं, किसी परिचित आदमी से बात करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो कोई भी अगर नया व्यक्ति आता है तो वो सोचता है कि हम पहले आपका नाम पूछते हैं कि भैया कहाँ से हैं, आप कौन हैं। तो मैं हंडिया प्रयागराज, मैं ब्यूटिशियन हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। मेरे ब्यूटी पार्लर का नाम परी ब्यूटी पार्लर है। और जहाँ तक जयराम गुप्ता जी की बात की जाए, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बस यहाँ है। ये तो हमारा भाग्य है कि हमारे ग्रेट गुरु यहाँ पे हैं, हमारे इतने पास हैं। कहते हैं जिसके जितने करीब भगवान होते हैं, अगर भगवान पास में रहें, दिल वो तो दिल सभी दिल के करीब हैं। लेकिन जो हम लोगों को डील करते हैं, जो हम लोगों को ट्रेन करते हैं, जो हम लोगों को एक छोटी बात के लिए बताते हैं कि नहीं दीदी ऐसा करिए आपका कारोबार आगे बढ़ेगा, मैं उनको सत सत नमन करती हूँ। उनको जितना भी धन्यवाद करूं मैं कम है उनके लिए। अब रही बात सारे हमारे जो परिवार जुड़े हुए हैं, अल्टास परिवार को मैं अपने तहे दिल से सबको नमन करती हूँ। हमारे जो भी ग्रेट गुरु हैं सबको नमन करती हूँ, कोई ना छूटे। सबका नाम लेना तो मैं कहती हूँ नाम लेते जाइए तो मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एक चीज और कहेंगे, जैसे सुधांशी दीदी ने कहा था कि सही बात है, मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए और मुस्कुराहट पैसों से नहीं मिलती है। और एक चीज और बताएंगे इसका, ये ब्यूटी से रिलेटिव है कि अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो आपके चेहरे की रौनक हमेशा बनी रहेगी। कोई भी आपको देख के ये नहीं कह सकता है कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं, और किसी को आपको परेशानी देने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जब आप खिले हुए रहेंगे ना तो अंदर वाला भी कहेगा हर समय तो मुस्कुराते रहती है, इसको खुशी ही देना है। ऊपर वाले की इतनी रहमत होनी चाहिए कि आपको कभी किसी से कोई चीज की जरूरत मांगने की न पड़े, क्योंकि देने के लिए वो खुदा बैठा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मीटिंग की तरफ। जो मेन मुद्दा है, जो हम लोग कहते हैं अल्टास में क्यों आए, अल्टास क्यों करें। बहुत सा ऐसा प्रश्न होता है कि अन्य कंपनी क्यों नहीं, अल्टास क्यों नहीं। तो मेरा मानना है कि अल्टास से बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि बहुत सी कंपनियां हैं, जो मान सम्मान, जो इज्जत जो हम लोगों को इस कंपनी ने दिया है और दे रही है, वो कोई कंपनी नहीं दे सकती। अब ये तो सभी को मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके प्रोडक्ट तो नंबर 1 के हैं। अभी इतने 350 प्रोडक्ट के नाम लेते लेते तो पता नहीं कितने महीनों बीत जाएंगे, इसकी व्याख्या करना मुश्किल है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हम लोग प्रॉपर यूज कर रहे हैं। जैसे कल हमने कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताया, लेकिन फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आज थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये जो हमारा पेंडान है, पेंडान ऑन्टीमेंट, आप ये किसी भी बूढ़े बुजुर्ग के अगर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, यदि किसी युवा के कमर में दर्द, आजकल युवा को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है,
मैं गारंटी देती हूँ ये 5 मिनट के अंदर ये दर्द दूर कर सकता है, क्योंकि मेरे पास इसका सेल भी है। मैंने कल भी मीटिंग में कहा था, हम लोग ब्यूटिशियन से ज्यादा अब डॉक्टरों का काम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बीमार हैं लेकिन हम लोग नहीं बीमार हैं, क्योंकि हम लोग के पास ऐसी कंपनी है। पहले कहते हैं खुद स्वास्थ्य सही रहे, फिर अगले अगले को तो हम लोग ठीक करने के लिए बैठे ही। कहा है इतना रिसर्च करके, इतना एक एक जड़ी बूटी को रिसर्च करके हमारे आदरणीय शेख सर जी और अश्वनी कुमार सर जी इतना रिसर्च कर को इतने प्रोडक्ट लाते हैं, वो हम लोगों के लिए सही बात है। एक कहते हैं बहुत सराहनीय है, कौन इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट ला के देगा हम लोगों को। और जिस प्रोडक्ट को हम लोग जो है इतनी अच्छी तरह से प्रमोट कर देते हैं, शायद ही कोई और प्रोडक्ट कोई व्यक्ति जो है दे पाए। हम लोग पूरी गारंटी लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कहाँ प्रॉब्लम आती है, कुछ खान पीन में इंसान के प्रॉब्लम आती है, और कुछ रूटीन में प्रॉब्लम आती है, देर से उठना, देर से सारी क्रियाएं करना, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। उसके लिए हमारा एलोवेरा जूस बहुत है, लेकिन लोग कहते हैं बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बार ट्राई तो किया करिए, आप दोबारा फिर ले जाएंगे। क्योंकि ये एक पूरी बॉडी का ऐसा रामबाण है। अगर हम लोग ये सुबह पीते हैं गुनगुने पानी में, तो हमारी बॉडी तो एकदम फिट रहती ही रहती है, ये पूरी बॉडी में एक साइन भी लाती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। हमारे पास जितने भी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो भी पीते हैं, और हमारी सारी जो ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, सारे ब्यूटी के प्रोडक्ट उन लोग यूज भी कर रहे हैं। कहते हैं भाभी सच में इतना अच्छा प्रोडक्ट हम लोग कहीं नहीं देखे, जो ना कभी हम लोग को कोई साइड इफेक्ट देता है, और ना कभी कोई हम लोगों को परेशानी आई। जो भी अगर ये हम लोग कहते हैं एक्सपायर हो गया, अब आदमी की एक्सपायरिंग तो है ही नहीं, पता नहीं कब किधर चल रहे हैं, लेकिन इसकी एक्सपायरी बनाई गई। उसी तरह से हम लोगों की एक्सपायरी डेट है ही नहीं प्रोडक्ट की। क्यों? अगर इसमें डेट दिया हुआ है, अगर मैं खुद बता रही हूँ, मैंने इसकी एक्सपायरी डेट की दवाई भी खाई है, लेकिन आज आपके सामने हिस्ट पुष्ट बैठी हूँ। और अभी ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई जो है चेहरे में कोई प्रॉब्लम आई हो, या मेरे बॉडी में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो हम लोगों का सबसे पहला कहना है कि ये बिजनेस जो है, शुरुआत कितनी अच्छी तरह से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने ऊपर अप्लाई करिए। कहते हैं जब अप्लाई करेंगे तभी रिप्लाई दे पाएंगे। अप्लाई आपने किया नहीं, रिप्लाई करने लगेंगे बेझिझक, तो कैसे लोग मानेंगे? मान सकते हैं? कतई नहीं माने, क्योंकि मैं जो भी चीज बेचती हूँ पहले उसकी गारंटी ले लेती हूँ। कंपनी तो अपनी जगह बैठी ही है सब चीज लेने के लिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रमोटर ही गारंटी लेगा, कंपनी नहीं आएगी गारंटी लेने। क्योंकि उस कंपनी के हम लोग वर्कर भी हैं, मालिक भी हैं, और कर्ता धर्ता जो हमारे बैठे हैं मालिक, वो लोग हम लोगों को पूरी छूट दिए हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था, कोई कंपनी ऐसी नहीं है अपना प्रोडक्ट ले जाके अपना दिखाए कि हमारे देखिए देखिए सब लोग कैसे बन रहा है प्रोडक्ट। कोई भी कोई आके दिखा दे मुझे, आके बता दे मुझे कि मैं कंपनी में गया था, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन हम लोग उस चीज को देखे हैं, अनुभव किए हैं कि हाँ कितनी शुद्धता से, कितनी पवित्रता था, कितना जो है वहाँ डिसिप्लिन है कि हर चीज को कितनी अच्छी तरह से, हर चीज का छांट छांट के दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां हैं, सब मशीनों में डाली जा रही हैं, कि एक भी चीज कोई ऐसी ना जाए कि व्यक्ति को नुकसान करे। ये सही बात है, कोटि कोट नमन है हमारे आसमानी सर जी को, कि ऐसा
जो कंपनी उन्होंने डाला कि हम लोगों को घर तो चला ही रही है, लेकिन हम लोग को एकदम स्वस्थ कर दिए। क्योंकि 100% कमाता है जो, 99% मैं बता रही हूँ डॉक्टर को देता है। डॉक्टर पर्चा लिखा, पेन उठाया, सबसे पहले 500 उसकी फीस हो जाती है कि नहीं? हम कब भेजिए जल्दी जल्दी, हो जाता है कि नहीं? सही है। तो कहते हैं कि अगर हम उस चीज को, जो डॉक्टर बना रहे हैं, डॉक्टर दवाइयां कैसे बना रहे हैं, बीमारी आए तब हम उसको प्रमोट करें, लेकिन हमारे अश्वनी सर ने जी ने दवाइयां बनाई कैसे, बीमारी ही ना आए। सच है कि गलत? बोलते जाइए, अच्छे अच्छे भाई कमेंट तो करेंगे तब ना पता चलेगा। सही है कि हम लोगों के बीच जब बीमारी आएगी नहीं, हमारा इनकम भी बचेगा, हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, हमारे परिवार में दिक्कत नहीं आएगी, जो हमारे बीच कमाई का जरिया है उसको भी दिक्कत नहीं आएगी। कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी फीवर आया, चलो भाई डॉक्टर के यहाँ, पहले तो उसने आपको का पर्चा यहाँ बनवाइए, उसका पैसा ले लिया कागज का, फिर उसके बाद आइए, अब मैं लिख देता हूँ उसने क्या लिखा, मैंने लूटा तू भी लूट ले, अगली जगह, मतलब कि जाके स्टोर पे, वो अपने ही स्टोर पे भेजते हैं, लीजिए मैंने लूटा आप भी लूट लो, है, भेजा। अब वहां पे क्या हुआ, पूरे डीपी सहित दवा आपको मिल गई, एमआरपी सहित दवा दे दिया। और हम लोगों का क्या है, अश्वनी सर जी ने कहा कि आप बीमार कभी ना हो, इसलिए मैं दवा बना रहा हूँ, बीमारी आने से पहले उसको हटा दीजिए, क्योंकि ना हम लोग दवा खाएंगे और ना किसी को खाने देंगे। हमारी ये दवाइयां नहीं है, ये सजीवन बूटी है। कहते हैं जिसको खा के हम लोग अमर हो जाते हैं, और ये रियल है, ये एकदम प्रैक्टिकल है। मैं आपको छोटी सी घटना बताती हूँ। एक बच्चे को लेके एक रात में आई लड़की हमारे पास, बोली भाभी मेरे बच्चे की एकदम सा ये जाम हो गया है, सीना एकदम जाम हो गया है, डॉक्टर बोल रहे हैं भाप दिलाओ भाप दिलाओ। मैंने बोला अच्छा बेटा ठीक है, 11 बज चुका था, 11:30, ठंडी का सीजन था। उसने आई आई मेरे पास, तो हमने कहा बेटा कोई खुला है डॉक्टर? कह रहे हैं भाभी गए थे लेकिन काम नहीं हुआ, डॉक्टर साहब नहीं थे और वहाँ कोई था भी नहीं हमारे, और बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो मैं यहीं बैठी थी, जहाँ बैठी हूँ मैं यहीं बैठी थी, वो लेके आई। मैं बता रही हूँ कि जो अपना बाम है, बाम और हिल सिरप, हिल सिरप को बस इतने से पानी में गर्म किया, और उसको 3 बूंद, गिन के 3 बूंद जो है उसमें डाला, चम्मच में, थोड़ा सा पानी लेके चम्मच में डाला, और वो बच्चा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 या 8 महीने का था, बस इससे ज्यादा नहीं था, उसको जो है हमने पिलाया, राम जी का नाम लेके, बालाजी का नाम लेके पिला दिया उसको, पिला दिया। फिर उसके बाद वो जो बाम था उसको हमने पानी उबाला, और भगोले में उसको 1 चम्मच बाम घोल के और ढक दिया। वो तो सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ढका, उसकी नाक को बंद, उसके मुख को बंद करके ढका। ढका, थोड़ी देर वो छटपटाया, लेकिन उसके बाद वो बच्चा, मैं क्या बताऊं, मेरे रोए खड़े हो गए। वो बच्चा तुरंत उठ के बैठ गया, और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। और तुरंत मेरे मुख से यही निकला, हे प्रभु कहाँ आप बैठे थे जो ये कंपनी इतनी देर से डाली।
अभी ये बच्ची गई होती, एक गरीब घर की बच्ची, वहां जाके कम से कम 2,000 रुपए दे के आई। और यहाँ मैंने एक भगवान का नाम लेके उसको, जो हमारे प्रभु अश्वनी कुमार गुप्ता जी ने बनाया, वो दवा हमने दी। वो बच्चा उठ के बैठ गया और खेलने लगा। मैं आपसे बता रही हूँ कि मैंने खुद उसको अपने हाथों से बिस्किट खिलाया, जो कि कह रही थी भाभी सुबह से ये बच्चा कुछ नहीं खा। क्या अब इसीलिए कहते हैं कि क्या हम दे सकते हैं सर जी को और क्या नहीं। उन्होंने सब कुछ हम लोगों को दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हम लोगों के बीच में दवाई हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ब्यूटी हो। ब्यूटी का सामान भी तो ऐसा है कि हम लोग उसको बिल्कुल भी नकार सकते ही नहीं, बिल्कुल नहीं नकार सकते। मैं बताऊं, अभी मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी सर में। मतलब कि सोचने से मेरा बीपी बहुत लो होने लगा था। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती हैं कभी कभी घर में। लेकिन फिर हमारे बीच हमारे सर जी आए, जो सूबेदार सर जी हैं हमारे। वो आए तो उन्होंने बताया कि दीदी आप अपना ये एरो प्लस प्लस क्यों नहीं ले रही हैं। क्या करें भैया, बहुत इस समय हमारा बीपी लो हो जा रहा है, कुछ हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है। कह रहे हैं दीदी आप तो खुद ही इतना जानकार हैं, आपको ये एक बार देखना चाहिए था। हमने कहा सही बात है, ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं अपनी गलती ये नहीं कहती हूँ कि नहीं मेरी गलती, नहीं मेरी गलती है। मैंने इसको नहीं देख इग्नोर किया, जो कि मेरे पास रखा हुआ था, ये मेरी गलती है। मैं बता रही हूँ, मैंने इसको मात्र 3 दिन खाया और मेरा बीपी एकदम कंट्रोल। क्या राम बाण बना रखे हैं। कोई भी दवा को हम तो यही कहते हैं, हे प्रभु क्या राम बाण बना रखे। यदि अभी हम इसी बीपी को लेके अभी हम डॉक्टर के यहाँ जाते, तो वो इतनी दवाई मुझे लगा देता है ना, और इतना मैं परेशान हो जाती। मैं आपसे क्या बताऊं कि मैं अंग्रेजी दवा खाना नहीं चाहती बिल्कुल भी, इतना मुझे उलझन होने लगती। और भगवान की कृपा से जब से मैं अल्टास में आई हूँ, मुश्किल से मुश्किल आज 2-3 सालों में ऐसा हुआ होगा कि मैं मुश्किल से मुश्किल 1-2 दिन दवा खाई हूँ भी, वो भी क्यों, खाली पेट जो, भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है उखड़ जाता है, उसको बैठालने के लिए, और कोई दवा नहीं। क्योंकि कभी कभी मुझे उस चीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहा गया है ये शरीर ही है, लेकिन हमारी कंपनी ने इतना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दे दिए हैं, ये शरीर को कुछ भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन नियमता अगर हम इसका सेवन करते रहें और इसका पालन करते रहें, तो कभी भी हम लोग बीमार नहीं होंगे, कभी भी हम लोग जो है अस्वस्थ नहीं होंगे, और कभी भी कोई भी वीकनेस हमारे शरीर में आ ही नहीं सकती। अब देखिए कहा है तन की सुंदरता तो हो गई, अंदर से बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये कहा है, देखिए हर्बल ब्यूटी फेस पैक, इसका रिजल्ट इतना अच्छा है, इतना अच्छा है हमारी बहनों के लिए जो ब्यूटिशियन कर रही हैं। वो इसको कुछ नहीं, गुलाब जल में आप अगर फेशियल कर देती हैं तो एक बार इसको ट्राई करके देखिए। अगर कोई क्लीनअप के लिए आ रहा है तो एक बार इसको कुछ मत करिए, अपना स्क्रब लगाइए एपोकाट, और फिर उसके बाद या तो फिर एलोवेरा स्क्रब है उसको लगाकर ये पैक लगा दीजिए। अब सोचिए कितना अच्छा ये रिजल्ट देता है, आपको देखना होगा कि हाँ क्या चीज बना रखे हैं डॉक्टर। लेकिन स्किन की इतनी केयर करते हुए कि स्किन पे कोई भी रिंकल्स वो जो है परेशानी ना आए, और हमारी बहनों को कोई दिक्कत ना हो, इतना अच्छा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी लॉन्च करके देगी हमें। हमने पहले भी कहा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं
ये कोई नकार नहीं सकता है कि आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। और रही हमारे काम करने का तरीका और हमारे जो है कहते हैं बिजनेस कैसे नहीं आ रहा है, सही बात है। बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि हमें हमारी अवकाश से ज्यादा दुख भगवान ने दिया नहीं है, उतना ही दुख देते हैं जितना हम लोग काट लें। लेकिन उस दुख को हम लोग इतना बढ़ा देते हैं, कह कह के इतना बढ़ा देते हैं कि अरे आज हम बीमार हैं क्या करें। अरे थोड़ा सा आया है ना, कंकर है वो प्रभु के पास होने का कंकर, क्योंकि कभी कभी हम लोग उनको भूल जाते हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए। और इस रूप में मैं बता रही हूँ, मैंने जो चीज कहा कि हम लोग प्रभु को भूल जाते हैं तो किसको, उस कंपनी को भूल जाते हैं। उस कंपनी को भूल जाते हैं, उस कंपनी में जो भी कार्य कर रहे हैं उनको भूल जाते हैं। अपने सर लोग को भूल जाते हैं, जो कि हम लोगों को कभी भी ये चीज करना नहीं है। कभी किसी के बहकाए में नहीं आना है। आइए चलिए इससे ज्यादा पैसा, अरे पैसा क्या होता है जी, स्वास्थ्य सही रहेगा तो पैसा तो आएगा ही। वो तो भर भर के दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं। लेकिन लेने का भी तो पात्र आपका कैसा है, ये आप अपने अंदर चेकिंग करेंगे कि आप लेना क्या चाहते हैं। खाली 1000 लेना चाहते हैं कि करोड़ लेना चाहते हैं, ये आप अपने अंदर चेकिंग करें। आज आपकी 5000 इनकम है, इस इनकम को बढ़ाना है कि घटाना है, ये अपने अंदर चेकिंग करना होगा। सर नहीं कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपको खुद को करना होगा, क्योंकि संघर्ष अपने को करना होता है। कोई भी संघर्ष होता है, संघर्ष से भागा नहीं जाता है, फल देना उसकी मर्जी है। और यहाँ तो जो है फल इतना अच्छा मिल रहा है, इतना अच्छा मिल रहा है, मैं बता रही हूँ कि हम लोगों को इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। अभी जयराम गुप्ता सर जी ने कहा था बड़ी अच्छी बात कि इतना ऑफर, इतना ऑफर, कितना लेंगे आप, ये आपका पात्र, सही बात है, आपका पात्र तय करता है कि आपको कितना चाहिए। वो तो खोल के भंडारे बैठे हैं, इतना ऑफर दे रखे हैं, लेकिन आप काम कितना कर रहे हैं, इस चीज पर ध्यान दीजिए। संघर्ष से भागना नहीं, लड़ना जरूरी है। और संघर्ष से लड़ लेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। कभी भी आपको कोई रुकावट मिलेगी ही नहीं। कहा है कि जब ऐसे ऐसे लीडर, ऐसे ऐसे जो है ऊपर हमारे बैठे हैं, हाथ हमारे सर पर रखते, तो हम लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही है। चेक करिए आप अपने आप, दिक्कत आप में है, मुझ में है, क्योंकि मैं नहीं निकल रही हूँ। मुझे भी बहुत इस चीज की गिड़ानी होती है कि मैं निकल नहीं रही। कभी कभी इतना ज्यादा गिड़ानी होती है कि सही बात है, आज का टाइम पूरा खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? मेरी वजह से। क्योंकि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कहा है वो जो टाइम निकल गया, जो टाइम बीत गया, वो आएगा नहीं वापस। शायद उस पल में कोई ना कोई मिल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ढीले हो जाते हैं। आज नहीं तो कल, कल कभी किसी ने देखा है? कल कभी नहीं आया किसी का भी। कहा है वक्त, घड़ियां सब पहनते हैं, लेकिन वक्त बस ऐसे देख के ऐसे कर लेते हैं। वक्त को अपने अंदर रखिए। घड़ी पहनने का तरीका भी बहुत लोगों का अपना अपना होता है। हम वक्त को कहते हैं अपने अंदर रखने, वक्त हमारे अंदर। तो कैसे रहेगा जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे? बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। या तो जिंदगी जीनी है तो फिर सुबह चलिए काम करिए, रात को रोटी बना के खा के सो जाइए, वो जिंदगी तो है ही। किसी, बहुत लोग कहते हैं क्या चाहिए, 2 जोड़ी कपड़ा, रोटी और मकान, बस, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? नहीं, जीने के लिए पैसा भी जरूरी है।
अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। ये नहीं कहा जाता है किसी को लूटो ना, ईमानदारी से कमाओ और ज्यादा कमाओ। ज्यादा क्यों कमाओ? क्योंकि इस दुनिया में आपको पहचानेगा वही, जब पहचानेंगे वही जो आपकी जेब गरम देखेंगे। पेट में रोटी कोई नहीं देखता है भाई, मकान सब देखते हैं और जेब में पैसे होने चाहिए। आप आइए, चलिए होटल में चलते हैं। बहुत बहुत मिलेंगे आपको। अगर आपने थोड़ा सा ये फटा पहना है, गंदा पहना है आपके पास, चलो यार आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे होटलों में क्या होता है, खड़ा कर दिया जाता है एक जो है चपरासी, वो उसको भी पहना दी जाती है वर्दी, क्योंकि वहां के देखे, पहले ही देख लो ये कैसे पहन के खड़ा हुआ है। आजकल ये कोई ये नहीं कहता है कि आप इनके कपड़े से जज करो, क्योंकि कपड़ा ही सब देखते हैं, कपड़ा से जज ही होता है। अंबानी इतने बड़े हैं, कहा है उन्होंने, वो सोने का व्यापार हीरे का व्यापार कर रहे हैं। हीरे के व्यापार के करने के साथ साथ उनका ड्रेसिंग सेंस देखिए। कुर्ता पहनते हैं तो उनको किस कभी हाईलाइट कोई किया? उनकी वाइफ को किया जाता है। नोट करिएगा ये बात, उनकी वाइफ को किया जाता है। क्यों किया जाता है? उन्होंने इतना हीरो का हार, इतने करोड़ का, इतने लाख का, इतने पॉइंट का पहना हुआ है। सत्य है कि गलत? सत्य बात है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने आप में चेकिंग करिए। आप अगर अपने आप को चेक कर लिए, ये समझ लीजिए आप जो है उस चीज को हासिल कर लेंगे जिस चीज पे आप अटल हो गए। प्लीज पढ़िए। चलिए कोई बात नहीं। तो कहा गया है कि हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हमारे पीछे इतने बड़े बड़े लीडर लगे हैं तब भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कमियां हम में ही हैं। उसको कमी आप ढूंढ के खुद ही दूर करिए। खुद दूर नहीं करेंगी या दूर नहीं करेंगे आप, तो कभी सफल नहीं हो सकते हैं हम लोग। क्योंकि हमने कल भी बताया था, अगर आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां अपने को गलत ठहरा रही हैं। तो किसी पे उंगली मत उठाइए कि अरे उन्होंने कहा था लेकिन किया नहीं। अरे कुछ कमी आप में भी तो होगी, नहीं किया आपने, या तो सही से समझाया नहीं। नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा, बहुत। अरे पहले जाते ही उसको फट से ले भैया मेरे कंपनी में ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे नहीं। उससे घर का हाल चाल पूछिए, क्या हाल है, बच्चे सब ठीक ठाक, कोई भी हो, किसी भी मिलना, किसी से भी मिलना है, उससे पहले उसके घर का पूछिए, हाल पूछिए, उसका व्यवस्था पूछिए, क्या कंडीशन है उसकी, कैसे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा सब चल रहा है, फिर आप बताइए। कंपनी है, आपको मंजन से लेके एक मॉर्निंग से लेके नाइट तक का सामान हमारी कंपनी में मिलेगा। और जो भी आप अदर दुकानों से लेते हैं वहां आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ डिस्काउंट मिलेगा आपको। आगे आप लोग इतने खुद प्रोडक्ट के जानकार हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एकदम जीरो बटा सन्नाटा, और कुछ नहीं हूँ। आप लोग खुद ही इतने जानकार हैं प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट के बारे में तो किसी को भी अपने परिवार वालों को बताना ही नहीं पड़ता है, अल्टास परिवार वालों को, कि प्रोडक्ट है क्या, कि बताने की जरूरत है? नहीं बताने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल मत करिएगा कि बताने की जरूरत है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एकदम, जैसे कहते नहीं है,
शरबत बना के पिला दिया है। बताइए, छोटी छोटी बुकें इतनी अवेलेबल कर दी हैं आप लोगों के घर तक कि आप अगर उसे पढ़ लें तो प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। अगर अब हम लोग अब भी कहें कि हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये हमारे सर का अपमान है। हमारा हमारा तो खुद का तो पूछिए नहीं, हम लोगों का तो कुछ है ही नहीं। मानिए तो पूरा है, सब कुछ है। अगर उनका अपमान होगा तो अपना अपमान नहीं होगा? बहुत होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ समझ के ही हम लोगों को चुना है कि अपनी कंपनी को आगे ले जाएंगे। इसमें जो है अपना परिवार चलेगा। चलेगा कि नहीं, चलता है कि नहीं? सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि आज अल्टास के बदौलत कितनों का परिवार चल रहा है और कितने स्वस्थ हैं हम लोग, कि डॉक्टर को देने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोग अपना इलाज खुद कर लेते हैं, चाहे वो बालों की प्रॉब्लम हो, चाहे आंख की प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो। मैं आपसे बताऊंगी, छोटी सी बात है। एक लोग बोले कि दीदी मुझे आंखों में बहुत रेडनेस आ जाती है और मेरी आंखों में जो है धुंधलापन आ जाता है, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे मलते मलते धुंधलापन आ जाता है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको मोतियाबिंद हो रहा है। मैं कहा अच्छा ठीक है, अच्छी ऐसी बात है, ये तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने कुछ नहीं किया, उनको एक तुलसी पावर दिया, उनको बोला रात में आप सोते समय हल्का सा जैसे काजल लगाया, पहले हथेली पे ले लीजिए, उसको रगड़ के एकदम काजल की तरह लगाइए, और ये जो जो है साइडों का एरिया है यहाँ पे लगा दीजिए, बोन पे। उन्होंने कहा कि दीदी इससे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा जब नहीं ठीक हो जाएगा, ये मुझे ला के पहुंचा जाना, अपना पैसा ले जाना, इतनी गारंटी। अब वो तीसरे दिन मैं बता रही हूँ, हमने उसको, मैं ना जानती थी ना कुछ, मैंने कहा कि आई थी पार्लर का काम कराने, मैंने बस इतना ही कहा। आई तीसरे दिन बोल रही है दीदी कि मेरी रेडनेस तो चली गई और मुझे एकदम धुंधला भी नहीं दिख रहा है। हमने कहा अब मत लगा लेना, क्योंकि तुम्हें मोतियाबिंद था ही नहीं, तुम्हें मोतियाबिंद था ही नहीं। वो सिर्फ उसके लक्षण दिख रहे थे, जो कि अब एकदम खत्म हो चुका है आपको। और ये चाहे हमारी जो है ब्यूटिशियन की बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो, जो प्रोडक्ट लेके निकलते भी हैं, वो एरो प्लस लेके जरूर निकले। जिस इस समय चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसको बीपी की जो प्रॉब्लम हो रही है, बीपी लो हो रहा है, उसको एरो प्लस प्लस दीजिए, और बीपी हाई में मत दीजिएगा। इतना याद रखिए, क्योंकि प्लीज एक मिनट, मैं थोड़ा लुधियाना से फोन आ रहा है, मैं रिसीव कर लूं। फिर हो चुकी रहे। ये 100% है। अगर आप अपने ऊपर अटल कर लें कि मुझे आज एक लोग से मिलना है, तो आप मिल लेंगे, मिलेंगे। जैसे सर जी ने कहा 500 लाइए, इतना मैं फ्लाइट का टिकट फ्री, कौन देगा? उनको बुला लो, कौन देगा? कोई देगा? हम करिए, कोई देगा? नहीं देगा। नेवर, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। सत्य है ये बात, कोई नहीं देगा। हमारे जो है जयराम गुप्ता सर जी बोलते हैं कि आप आगे बढ़िए तो मैं आपको फ्री टिकट
यात्रा कराऊंगा। वहां तो कंपनी बैठी है सब, होटल फ्री देने के लिए और खाना फ्री देने के लिए। तो फ्री का चीजें सभी को बहुत पसंद है, लेकिन उसको पचाना बड़ा मुश्किल होता है, ये भी सोच लीजिएगा। बिना काम करे जाएंगे तो पचेगा भी नहीं, काम करना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि किसी का नमक खाना तो उसका नमक हलाल जरूर बने। क्योंकि बिना आप काम किए अगर किसी का नमक खा रहे हैं तो वो गद्दारी कर रहे हैं। वो चाहे कंपनी की हो, चाहे अपने घर की हो, चाहे रिश्तेदार की, किसी की भी हो। आप समझ लीजिए, किसी का भी अगर आप नमक खा रहे हैं तो उसके प्रति एकदम शुद्ध मन से, साफ मन से आप उसका कार्य करके ही खाइए, ऐसे मत खाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चुकाना पड़ जाएगा। और सबसे ज्यादा चुकाते कहाँ हैं, सबको पता है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, ये सबको पता है कहाँ चुकाते हैं। हॉस्पिटल के बेड पे ले वही जाते हैं जो कुछ नहीं मेहनत की हो। और हमारे सर तो हम लोग को निरोगी बना के जब बैठाल दिए हैं तो उसके लिए मेहनत करिए ना, बेजोड़ करिए। इतना करिए, इतना करिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हम आज हम कंपनी जा रहे हैं तो मुझको शाबाशी के सिवा कुछ मिल नहीं सकता है, मुझको अवार्ड के सिवा कुछ मिल नहीं सकता। अलग से अवार्ड दें सर, इतना काम करिए। कहते हैं जब तक पागल नहीं हो जाएंगे अपने काम के प्रति, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। पागल होना अपने काम के प्रति, अगर जो व्यक्ति हर चीज में तो पागल हो जाता है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, लेकिन अपने काम के प्रति अगर पागल हो गया तो उसको कभी भी ना धन की कमी आएगी, ना कभी व्यवस्था में कोई कमी आएगी, ना उसको कभी किसी के आगे हाथ फैलाना हो। ये तो गारंटी है पूरी, ये हमारी कंपनी की गारंटी है। क्योंकि ये गारंटी कंपनी ने ली है, हम लोगों ने नहीं ली है। हम लोग ने खाली प्रोडक्ट की गारंटी ली है। क्यों उन्होंने गारंटी ली? कहते हैं आप मेहनत करो, उसका मेहनताना मैं ना दूं तो मैं गलत हूं, और उससे ज्यादा ही मिलता है। इस चीज को सब जानते हैं, चाहे जहां से, मुंबई से भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं, वो भी जानते हैं। हर एक क्षेत्र से इस समय जुड़े हैं, उड़ीसा से कितने लोग जुड़े हैं ये भी जानते हैं। सत्य है बात। तो बिजनेस करना बहुत आसान है, लेकिन उसको हम लोग इतना भारी करके देखते हैं ना कि हम लोगों को भारी लगने लगता है। उसको भारी करके मत देखिए। कहते हैं अगर कोई चीज आया है तो वो चलायमान है, रुकेगा नहीं। लक्ष्मी आती है क्या हाथ में बांधे रहते हो, बैठे रहते हो लेके? नहीं, वो चलायमान है, कुछ ना कुछ जरूरत पड़ी हो गया तो उसको फिर लाने के लिए व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे? आना है उसको, और आना चाहिए कि खाली जाना ही चाहिए? उसकी पहले व्यवस्था करिए आप, खाली उसके चक्कर में मत पड़िए कि नहीं आ गया है चलो अब बैठ जाते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर काम कर लेंगे। अरे नहीं, लगातार 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 सीखना है तो चींटी से सीख लीजिएगा, छोटी सी है। क्योंकि पहाड़ चढ़ती है तो सोचती है कि, ये नहीं सोचती कि हम गिरेंगे, चढ़ते चली जाती है। और जब उन लोग चलती है ना तो एक लाइन बना कर चलती है। अगर आपने बीच में एक पेन अगर रख दिया तो वो साइड करके निकल के चली जाती हैं, लेकिन वो चली जाती हैं। ये नहीं कहती कि मैं बाएं भाग रहे पीछे जाऊंगी, नहीं, वो आगे ही जाती हैं। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। हमारे कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, अगर आप जो है अपने काम के प्रति निष्ठा कर लिए हैं कि मुझे ये काम करना है, तय कर लिए हैं ये काम करना है, तो आप काम कर लेंगे।
और कहा है प्रभु ने सुंदर बनाया ही है, हम ब्यूटिशियन को और सुंदर बनाने के लिए, जब हमारे सर ने इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट दे दिया है तो उसको प्रमोट भी करिए, और पहले खुद अप्लाई, मैंने पहले भी कहा पहले अप्लाई तब रिप्लाई। जब तक आपका चेहरा कोई देखेगा नहीं, अगला बोलेगा नहीं। जैसे मुझे सभी आते हैं कहते हैं भाभी आप क्या करती हैं, इतनी एज हो गई है लेकिन आप जो है ऐसा लगती नहीं, आपकी बेटियां बीएससी कर रही हैं, आप पता नहीं चलता। तो क्यों, लो पियो ना, ये खाओ ना। अरे तो आप पहले प्रमोट करके तो देख, पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगी तभी प्रमोट कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। रियलिटी है ये। अगर कंपनी के बारे में बात करने लगेंगे तो कहते हैं ना बहुत टाइम कम हो जाता है, और 2 दिन का सेक्शन कैसे बीत गया मुझे खुद नहीं पता चला, मैं आज के लिए कैसे रेडी हो गई। सही बात है, धन्यवाद है कि कस्टमर बैठे हैं और मैं मीटिंग कर रही हूँ इसके लिए मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ भाई सही बात है, पूरी मीटिंग हमारी दीदी बैठ के सुनी, बोली भाभी कोई दिक्कत नहीं, आप मीटिंग कर लीजिए तब मैं आपसे बात कर लूंगी। सही बात है, सबसे बड़ा कहा है, घर में जो भगवान आए हैं उनको भी बहुत धन्यवाद है कि वो बैठ के इतने सरलता से मीटिंग सुन लेते हैं। और हम तो परिवार वाले जो हैं, कभी आए कभी नहीं आए मीटिंग में, ऐसा मत करिए। क्योंकि देखिए जिसका बिजनेस है वो ठीक है भाई, नहीं आ पाता है। ये तो हम भी को बहुत अफसोस होता है कि मैं नहीं जुड़ पाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा काम ही थोड़ा सा ऐसा है, नहीं जुड़ पाती, लेकिन अपने काम पे नहीं, काम से नहीं हटती हूँ। वो मुझे करना है तो करना है। इसके लिए अब मैं आप लोगों से जो है विनती करती हूँ कि सभी लोग इस परिवार को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, बढ़ाते ही रहिए, और इस कंपनी को हम लोगों को इतनी बुलंदियों पे ले जाना है कि जहाँ लोग देखे तो उन लोगों को सर ऊंचा करना पड़े, नीचे न। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर जी, आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर आई। कोई बात नहीं, समय तो सब चलता रहता है, सामना मीटिंग के लिए